गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। देखिए अभी हम लोग क्या है कि पीछे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे हुए थे पिछले क्लास में। अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कि फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट एंड ऑल्सो फाइंड इट्स फेस और लोकल वैल्यू। फेस वैल्यू को ही लोकल वैल्यू बोला जाता है। ये आपको ध्यान में होगा कि पीछे क्लास 4 में आप पढ़ चुके हैं और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं क्लास 4 का जो है हम लोग एक बार रिवीजन कर रहे हैं पूरे, ताकि हम क्लास 5 में समझ सकें। और साथ में आपका क्या है कि ये स्पेशल जो हम लोग यहाँ पे क्लास लाए हुए हैं, ये क्लास आपका जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया इंट्रोडक्शन क्लास में कि ये जो है आपका है ये इंट्रेंस टेस्ट के लिए आपका है। इंट्रेंस एग्जाम अगर आप नेत्रहाट का या तो फिर सैनिक स्कूल का या तो KVS का या फिर आपका नवोदय विद्यालय या कोई अदर अगर आवासीय विद्यालय है उसके लिए आपका ये कराया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ फोर्थ में देख रहे हैं कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट एंड ऑल्सो फाइंड इट्स फेस और लोकल वैल्यू। अगर हमको प्लेस वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि ये डिपेंड करेगा प्लेस पर करता है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या है इसका वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो ये इसमें वैल्यू जो हमारा होगा ये 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। यहाँ पे जो 3 अंडरलाइन किया हुआ ये 100 प्लेस पर है तो इसका जो वैल्यू होगा 300 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 300। ये इसका वैल्यू हो जाएगा 300। ये जो वैल्यू होगा 300 ये इसका प्लेस वैल्यू होगा, प्लेस वैल्यू होगा यहाँ पे। और इसका अगर फेस वैल्यू इस अंडरलाइन 3 का जो 3 यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है इसका अगर हम लोग फेस वैल्यू लिखें या लोकल वैल्यू लिखें तो ये इसका वही सेम वैल्यू हो जाता है, डिजिट ही होता है। क्योंकि ये लोकल वैल्यू जो होता है या फेस वैल्यू ये आपका डिपेंड नहीं करता है कि यहाँ किस प्लेस पर ये है यहाँ पे। तो इसका जो 3 होगा ये इसका फेस वैल्यू हो जाएगा। सेम उसी तरह से अगर हम लोग 9 का निकाल रहे हैं, 9 का अगर हम लोग प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे 9 का अगर प्लेस वैल्यू अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ जो आपका होगा ये 9 जो है वो 100 प्लेस पर है, तो सॉरी ये 1000 प्लेस पर है इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 9000 हो जाएगा। सेम अगर हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं इसका फेस वैल्यू निकालेंगे इसी अंडरलाइन डिजिट का यहाँ पे यानी 9 का निकालेंगे तो ये फेस वैल्यू इसका हो जाएगा यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर इसका हम लोग प्लेस वैल्यू निकालेंगे क्वेश्चन नंबर C का तो देखिए ये 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और ये यहाँ पे लाख। तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो वैल्यू है ये यहाँ पे 2 जो है वो लाख पोजीशन पर है तो इसलिए यहाँ पर 2 लाख। इसका अगर फेस वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो फेस वैल्यू इसका यहाँ पे 2 ही हो, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे किसी भी पोजीशन पर हो ये आपको वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं करेगा। 7 का यहाँ पे वैल्यू निकालना अगर प्लेस वैल्यू को तो 7 का जो प्लेस वैल्यू होगा यहाँ पे, अब देखिए 7 के आगे जितना नंबर ऑफ डिजिट है उतना 0 बटा दिए, या तो 7 किस प्लेस पर है देखते हैं तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख पोजिशन तो 7 10 लाख इसका होगा प्लेस वैल्यू। यानी 7 के आगे में उतना 0 लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 0 लगा दिए, 2 2 4 और ये 2 6, ये आपका हो जाएगा प्लेस वैल्यू 7 का, क्योंकि 7 यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ। लेकिन अगर फेस वैल्यू अगर निकालेंगे या लोकल वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू ये प्लेस पर चेंज नहीं करता यहाँ पे। तो ये वाला हम लोग देख लिए कि इस तरह से अगर क्वेश्चन रहता था हमारा प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू का तो हम यहाँ से निकाल सकते थे। यहाँ अगर रहेगा डिफरेंस निकालना रहेगा प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू का तो यहाँ पे डिफरेंस या तो फिर ऐड भी हम लोग कर सकते हैं, या 2 प्लेस वैल्यू का यहाँ पे अगर दिया हुआ रहे कि अगर 2 प्लेस वैल्यू का यहाँ पे डिफरेंस निकालना हो तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे है फिर आगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको हम लोग अगर मान लेते हैं दिया हुआ रहे तो अगर इसका हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखें, यहाँ जा करके अगर यहाँ या तो शॉर्ट फॉर्म में लिखें या तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म दोनों यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे कुछ। देखिए अगर यहाँ पे दिया हुआ रहे आपका कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म करने का मतलब है कि हर एक डिजिट का हम यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये नंबर कैसे बना हुआ है ये प्लेस वैल्यू से इस पर हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। 3 हमारा कहाँ पे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, तो एक बार 3 10,000 यहाँ लिख सकते हैं, या तो 3 के आगे अब जितना नंबर ऑफ डिजिट है उतना 0 बना देते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 0 यहाँ पे है, यहाँ 4 0 कर दीजिए। फिर यहाँ पे क्या है कि 2 जो हमारा है 1000 प्लेस पर है
तो यहाँ पे 2 के आगे कितना 3 जीरो होगा यहाँ पे। इसी तरह से अगर 3 जो है सो 100 प्लेस पर है तो 100 के प्लेस पर होगा यहाँ पे, तो 3 के आगे कितना डिजिट है तो 2 डिजिट, 2 जीरो बनाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 3 जो है सो 10 प्लेस पर है तो ये यहाँ पे होगा 1 जीरो उसके डिजिट में आगे में, और यहाँ पर लास्ट में यहाँ पे 5 है। यानी यहाँ ये क्या है, इस तरह से हमारा अगर नंबर दिया हुआ हो तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगले क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, इसका शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह से इस क्वेश्चन को अगर लिखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000। ये है यहाँ पे 10,000, यानी 1 के आगे जितना डिजिट है उतना नंबर 1 2 3 4 उतना नंबर ऑफ जीरो बनाते हैं, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ सिंपल में जीरो रख सकते हैं या हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ जीरो के आगे फिर से 3 जीरो, तो जीरो में अगर कोई नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो 4 जीरो लिखिए या 5 जीरो या 1 जीरो, बात बराबर है यहाँ पे। ये यहाँ पे 3 के आगे यहाँ पे कितना है तो 3 जो है 100 प्लेस पर, इसके आगे 2 डिजिट है तो 2 जीरो आएगा। फिर उसी तरह से जीरो और फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे 1 होगा। अब यहाँ ये जो जीरो यहाँ से हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, और हटा करके सिंपली यहाँ पे केवल प्लस कर सकते हैं, और ये डायरेक्ट यहाँ पे 300 भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी अगर हम लोग प्लस को हटा देते हैं तो और यहाँ पे 1 लिखते हैं तो भी हमारा यहाँ एक ही ये एक्सपेंडेड वैल्यू ही यहाँ पे बताएगा, क्योंकि जीरो अगर रख रहे हैं तो जीरो यहाँ पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका 400 + 90 + 2। सेम इसी तरह से अगर ये हमारा दिया हुआ हो और ये वाला आपका शॉर्ट फॉर्म इसका पूछ रहा हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। यहाँ देखेंगे यहाँ किस प्लेस पर है तो 3 जो है सो 1000 प्लेस पर 1000 की जगह पर रखते हैं। 500 प्लेस पर है तो यहाँ रखते हैं हम लोग। 2 जो है सो 10 प्लेस पर है, 1 हमारा जो 1 प्लेस पर है तो ये होगा 3521। ये हमारा यहाँ पे क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लिए। फिर उसी तरह से अगर इसको हमको लिखना है यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में, तो ये 5 हम लोग देख रहे हैं कहाँ पे है तो 5 हमारा जो 1 10 100 1000 10,000, तो ये 10,000 प्लेस पर है, यानी कि यहाँ पे 5 रखते हैं 10,000 पे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 1000 प्लेस पर है, 1000 पर 10,000 प्लेस पर यहाँ पे 5 था, और यहाँ पे 1000 प्लेस पर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग जीरो ले लेंगे। फिर यहाँ पे क्या है कि अगर 100 प्लेस पर दिया हुआ है तो 100 प्लेस पर यहाँ पे कितना 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा 10 प्लेस है यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 प्लेस पर यहाँ पे 8 है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ कॉमा लगाते हैं हम लोग इस जगह पे हम लोग यहाँ पीरियड को अलग करने के लिए, तो ये होगा 50,328, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन बी जो दिया हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये एक्सपेंडेड फॉर्म का आपका यहाँ पे आंसर होगा। अगला अगर हम लिखेंगे यहाँ पे सिंपल में 325। और भी कुछ क्वेश्चन लेकर के आप यहाँ पे क्या करेंगे कि घर में प्रैक्टिस करिएगा। तब तक आगे फिर अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड। मिलेंगे फिर नए क्लास के साथ। जय हिंद।